28 मई 2021 शाम को 5 बजे के करीब राजस्थान के भरतपुर में काले रंग की क्रेटा कार में सवार एक कपल मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। पति का नाम था डॉक्टर सुदीप गुप्ता और पत्नी का नाम था डॉक्टर सीमा गुप्ता। ये भरतपुर के काफी नामी डॉक्टर थे, लेकिन मंदिर से वापस लौटते समय अचानक एक स्प्लेंडर बाइक पर बैठे दो लोगों ने कार को ओवरटेक करके रास्ता रोका। मजबूरन उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। इन दोनों में से एक शख्स तेजी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे डॉक्टर सुदीप के पास पहुंचा और कुछ बात करने लगा, लेकिन अचानक उसने पैंट की जेब से एक पिस्टल निकाली और डॉक्टर सुदीप पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चला दी। गोली डॉक्टर सुदीप के सर के आर पार हो गई और वो वहीं ढेर हो गए। उनके बगल में बैठी डॉक्टर सीमा कुछ समझ पाती तब तक उस शख्स ने सीमा पर भी 3-4 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से आसपास लोग रुकने लगे, पर ये दोनों हमलावर गन दिखाते हुए बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां पास में ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। लॉकडाउन में जब शहर में जगह जगह बैरिकेड लगे थे, ऐसे में सरेआम हुई इस हत्याकांड से पुलिस भी हैरान थी। लेकिन इसकी जांच के बाद जो कहानी सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी कि ये घटना असल में अतीत में हुए एक और भयानक हत्याकांड का बदला था, जहां एक माँ और उसके 4 साल के बेटे को जिंदा जला दिया गया था। लेकिन इसमें शामिल सभी किरदार, मरने वाले और मारने वाले, किसी न किसी अपराध का हिस्सा थे, जिसका नतीजा कुछ मासूम बच्चों ने भुगता था। आज की हमारी कहानी है राजस्थान के भरतपुर से। यहाँ दो नामी डॉक्टर पति पत्नी थे। डॉक्टर सुदीप गुप्ता जो एक फिजिशियन थे और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता जो एक गायनोकोलॉजिस्ट थी। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और सीमा के 2 बच्चे थे। इन दोनों ने काफी सालों की मेहनत के बाद अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोला था, जिसका नाम था श्री राम हॉस्पिटल। इनका हॉस्पिटल काफी अच्छा चल रहा था। इन्होंने काफी नाम और पैसा भी कमाया था। भरतपुर के ही सूर्य सिटी जैसी पॉश कॉलोनी में इन दोनों ने एक आलीशान विला भी खरीदा था, पर अभी वहां रहना शुरू नहीं किया था। 2017-18 में डॉक्टर सीमा को हॉस्पिटल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था और पैम्फलेट्स भी बंटवाए थे। ऐसे में एंट्री होती है इस कहानी के तीसरे अहम किरदार दीपा गुर्जर की। इस समय दीपा की उम्र 21 साल थी। दीपा देखने में बहुत खूबसूरत थी। दीपा शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन पति से दीपा के रिश्ते बिगड़े हुए थे। इनके लगातार झगड़े होते रहते थे और दीपा को उसका पति मारता पीटता था और टॉर्चर करता था। या यूँ कहें कि दीपा बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी। उसे अच्छा पहनना, खाना पीना और ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, लेकिन उसका पति ये सब जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। इनका डिवोर्स का केस चल रहा था, इसीलिए दीपा बेटे को लेकर भरतपुर आ गई। अब उसे अपने बेटे शौर्य को पालने के लिए एक नौकरी की तलाश थी। इसी वक्त दीपा ने डॉक्टर सीमा के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट की जॉब का ऐड देखा। दीपा बिना देर किए इंटरव्यू के लिए पहुंची। वो डॉक्टर सीमा से मिली। जब इंटरव्यू के साथ साथ दीपा ने सीमा को अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में भी बताया कि किस तरह से वो पति से अलग रह रही है और उस पर अपने 4 साल के बेटे को पालने की जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर सीमा जो खुद 2 बच्चों की माँ थी, उन्हें दीपा की इस कहानी को सुनकर उससे हमदर्दी भी हो गई। वैसे भी दीपा एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए काफी फिट थी। वो देखने में सुंदर थी और बातचीत में भी अच्छी थी। सीमा ने दीपा को काम पर रख लिया। कुछ दिनों में ही दीपा ने अपने काम से सीमा का दिल भी जीत लिया। डॉक्टर सीमा उस पर बहुत भरोसा करती थी। खाली समय में ये दोनों काफी बातें भी किया करते थे। सीमा को उससे लगाव भी हो गया था कि दीपा किस तरह छोटी सी उम्र में एक बुरी शादी में फंसी और अब अपने छोटे बेटे के लिए जिंदगी में संघर्ष कर रही है। ये सब चल रहा था तब डॉक्टर सुदीप गुप्ता भी उस हॉस्पिटल में आया जाया करते थे। यहाँ खास बात ये थी कि पहली नजर में ही वो दीपा की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। फिर दीपा बातचीत में भी काफी अच्छी थी। डॉक्टर सुदीप भी अपने मिलनसार और खुश मिजाज नेचर के लिए ही जाने जाते थे। 1-2 मुलाकातों के बाद ही दोनों काफी खुलकर बातचीत करने लगे। इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। दीपा वैसे ही अकेली थी। उसे एक मर्द के सपोर्ट की जरूरत थी। डॉक्टर सुदीप के रूप में उसे एक परफेक्ट मैन नजर आता था। डॉक्टर सीमा हॉस्पिटल में नहीं होती थी, तब डॉक्टर सुदीप ही वहाँ सब कुछ संभालते थे। ऐसे में दीपा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी, जो पहले दोस्ती और फिर प्यार तक जा पहुंची और जल्दी ही दोनों ने सारी मर्यादाएं पार कर ली।
इनका रिश्ता गहरा होता जा रहा था। अब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर होटल्स में भी मिलने लगे। डॉक्टर सीमा को अंदाजा ही नहीं था कि उनकी पीठ पीछे इनका ये अफेयर चल रहा था, जबकि हॉस्पिटल के कई लोगों में इस बारे में बातचीत होने लगी थी, पर डॉक्टर सीमा को अभी इसकी भनक नहीं थी। डॉक्टर सुदीप से अफेयर के बाद दीपा के हाथ में जैसे लॉटरी लग गई थी। सुदीप दिल खोलकर दीपा और उसके बेटे पर खर्च करते थे, पर कुछ टाइम बाद ही सीमा को इनके अफेयर की खबरें मिलने लगी। वो गहरे शौक में थी, पर जिस दीपा पर तरस खाकर उन्होंने जॉब दी थी, अब वही उनकी गृहस्थी में आग लगा रही है और उनके पति को उनसे छीन रही है। उससे सीधा सीधा दीपा को बुलाकर इस बारे में बातचीत की और उसे धमकाते हुए सुदीप से दूर रहने को कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने दीपा से वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी छीन ली। सीमा को लग रहा था कि दीपा को जॉब से निकालने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीपा ने जॉब तो छोड़ दी थी, लेकिन वो सुदीप को छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिर सुदीप के जरिए ही वो अपनी जरूरतें और अपने ख्वाब पूरे कर रही थी। डॉक्टर सुदीप भी उसकी खूबसूरती के चक्कर में इतने पागल हो चुके थे कि वो भी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। दीपा लगातार उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती रही कि मेरे पास तो अब नौकरी भी नहीं है, मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा। डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने दीपा और उसके बेटे की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। ये घर में तो नहीं रहते थे, लेकिन इनके संबंध पति पत्नी वाले ही थे। यहाँ तक कि डॉक्टर सुदीप और सीमा ने मिलकर जो एक विला खरीदा था, सुदीप ने चुपचाप दीपा को अपने उस आलीशान विला में रहने की इजाजत दे दी। दीपा भी अपने बेटे को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गई। अब तो जैसे इन्हें कोई डर ही नहीं था। ये दोनों आराम से मिलते थे, उनका अक्सर विला आना जाना होता था। जब सीमा ने इस बारे में पूछा तो सुदीप ने सीमा को बताया कि उन्होंने एक महिला बैंक मैनेजर को विला किराए पर दिया है। ये विला एक पॉश कॉलोनी में था। दीपा ने वहाँ रहते हुए इंटीरियर डेकोरेशन पर बहुत पैसा खर्च किया। दीपा के ऐशो आराम का सब खर्चा डॉक्टर सुदीप ही उठा रहे थे। दीपा के बेटे का महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। वो दीपा को हर महीने पैसे देते थे, उसके बेटे की फीस भी भरते थे। दीपा की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। ये सिलसिला कई महीनों तक चला, लेकिन दीपा का लालच तो बढ़ता ही जा रहा था। अब उसने एक बिजनेस सेटअप करने का सोचा। उसने सुदीप से कहा कि वो एक सैलून खोलना चाहती है ताकि वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। डॉक्टर सुदीप ने भी इसके लिए काफी पैसा अरेंज करके उसे दिया। तब दीपा ने उस विला में ही एक सैलून खोला जिसका नाम आयशा सैलून था। बाकायदा एक बड़े फंक्शन के साथ यहाँ इनॉग्रेशन की तैयारी हुई। इनविटेशन कार्ड भी छपवाए गए और उस कार्ड में चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर सुदीप गुप्ता का नाम छपा था। नवंबर 2019 में ये सैलून खोला। डॉक्टर सुदीप ने सैलून का उद्घाटन भी किया था, लेकिन 2-3 दिनों बाद ही घर में सफाई के दौरान सीमा गुप्ता के हाथ ये इन्विटेशन कार्ड लग गया, जिसमें सुदीप गुप्ता का नाम बतौर चीफ गेस्ट छपा था। सीमा बुरी तरह से चौंक उठी जब इस कार्ड में दीपा गुज्जर का नाम भी होस्ट के तौर पर था, और सबसे खास उस सैलून का पता उनके विला का था। डॉक्टर सीमा गुस्से से तिलमिला उठी थी। इस सब का मतलब था कि सुदीप अभी भी दीपा से संबंध बनाए हुए थे। उन्होंने सीधा सुदीप को कन्फ्रंट किया, पर सुदीप ने बड़ी सफाई से इस बात को घुमा दिया कि उसका दीपा से कोई संबंध नहीं है, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन सीमा को तसल्ली नहीं थी। तब डॉक्टर सीमा ने अपनी सास को घर बुलाया, उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह से सुदीप की अपनी दूसरी औरत के चक्कर में घर की धन दौलत लुटा रहे हैं। सीमा का यही कहना था कि दीपा अपने मतलब के लिए सुदीप को फंसा रही है। प्रूफ के तौर पर सीमा ने सास को वो कार्ड भी दिखाया। सुदीप की मां ने फिर से सुदीप को कार्ड दिखाकर कड़े शब्दों में पूछा। तब मजबूरन सुदीप को सारा सच कबूल करना पड़ा। तभी सीमा को ये भी पता चला कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सुदीप न सिर्फ दीपा पर लुटा रहा है, बल्कि उनके भविष्य का सपना, वो विला भी उसने दीपा को रहने को दे दिया है। ये जानने के बाद सीमा आग बबूला हो उठी थी। उसने बाकायदा सुदीप को धमकाते हुए कहा कि अब भी अगर तुमने दीपा से रिश्ता रखा तो वो कानूनी मदद लेगी और सुदीप को बर्बाद कर देगी। इसके बाद वो दीपा से मिली और उसे तुरंत विला से खाली करने को कहा। लेकिन इतने ड्रामे के बाद भी दीपा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो सुदीप को छोड़ना नहीं चाहती थी, विला खाली करने को तैयार नहीं थी। सुदीप इसमें बुरी तरह से फंस चुका था। डॉक्टर सीमा ने दीपा को काफी समझाया कि वो पैसे ले ले, लेकिन उनकी जिंदगी से दूर हो जाए, लेकिन दीपा किसी शर्त पर तैयार नहीं थी। उसका बेशर्मी भरा रवैया हैरान करने वाला था, लेकिन सीमा उसे हर हालत में अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी। वो हर कोशिश करके हार चुकी थी। आखिर उसने एक भयानक फैसला किया। वो आखिरी बार कोशिश करने के लिए अपनी सास को लेकर विला पहुंची और उसने दीपा को समझाने की कोशिश की। दीपा ने इन्हें बहुत बुरा भला कहा। यहाँ इनके बीच झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार सीमा इस मामले को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही आई थी। वो अपने साथ स्पिरिट की एक बड़ी बॉटल लेके गई थी। उस वक्त दीपा का 4 साल का बेटा भी घर में ही था। सीमा और दीपा के बीच में हाथापाई शुरू हुई। तब सीमा और उसकी सास ने मिलकर दीपा और उसके 4 साल के बेटे को पकड़कर किचन में बंद कर दिया।
अपने साथ लाई हुई एक बड़ी स्पिरिट की बोतल से उन्होंने किचन के दरवाजे, कमरे की दीवारों, फर्श और फर्नीचर सब जगह वो स्पिरिट छिड़क दिया। इतना सब करने के बाद सीमा ने वहाँ आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में पूरा विला धू धू कर जलने लगा। आग लगते ही सीमा और उसकी सास बाहर खड़े होकर तमाशा देख रही थी। इन लपटों में दीपा और उसके 4 साल के मासूम बेटे उनकी मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एकदम से भड़की हुई आग को देखकर लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की तो उसे देखकर डॉक्टर सीमा गुस्से में चिल्लाती हुई बोली कि बचा सकते हो तो बचा लो। ये कहते हुए सास और बहू दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। पुलिस भी पहुंची। इला में आग बहुत तेजी से भड़की। दीपा के पास मोबाइल था। उसने अपने भाई अनुज गुज्जर को फोन करके सारी बात बताई। जब तक अनुज वहां पहुंचा तब तक आग बुरी तरह से फैल चुकी थी। अंदर से दीपा के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक अनुज एक कंबल ओढ़कर बहन को बचाने के लिए विला में घुस गया था। लेकिन जब आग बुझी और फायर फाइटर अंदर घुसे तो एक कमरे में अनुज उन्हें फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। विला की एक एक चीज, सारा फर्नीचर, पर्दे, दीवारें, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। जब किचन का दरवाजा खोला गया तो दीपा और उसका बेटा शौर्य फर्श पर झुलसे हुए पड़े थे। इन्हें फौरन हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन इन दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने फौरन कार्यवाही शुरू की। पुलिस को ये जानने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये विला इनामी डॉक्टर सुदीप और सीमा के नाम का था। वहाँ मौजूद लोगों की गवाही के बाद भी डॉक्टर सीमा का नाम ही सामने आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने फौरन डॉक्टर सीमा और सुदीप को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में डॉक्टर सीमा ने ही पूरी कहानी पुलिस को बताई कि किस तरह से डॉक्टर सुदीप से उस दीपा का अफेयर चल रहा था और वो किस तरह से पैसों के लिए उसके घर को बर्बाद कर रही थी। इन दोनों पर दीपा और शौर्य की हत्या का केस दर्ज हुआ। भरतपुर में डॉक्टर सुदीप और सीमा काफी रुतबे वाले थे। इनके पास काफी पैसा भी था। शायद यही वजह रही कि अरेस्ट होने के 6 महीने के बाद ही डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को बेल मिल गई। ये उनके पैसे और पहुंच का ही असर था कि एक औरत और उसके 4 साल के मासूम बेटे को जिंदा जलाकर मारने वाले हत्यारे कुछ महीनों बाद ही बेल पर बाहर आ चुके थे। पूरी कहानी सबको पता थी, पर फिर भी केस में कुछ हो नहीं रहा था। उधर दीपा का भाई जो आग में काफी बुरी तरह से झुलस गया था, उसका इलाज हुआ। इन दोनों पति पत्नी से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। उसको जब पता चला कि ये हत्यारे जेल से बाहर आ गए हैं तो वो आग बबूला हो उठा। नवंबर 2019 में दीपा और उसके बेटे को जिंदा जलाया गया था, लेकिन बाहर आने के 8 महीने बाद ही 28 मई 2021 को हुई वो घटना जब डॉक्टर सुदीप गुप्ता और सीमा गुप्ता को उनकी गाड़ी में ही गोलियों से भून दिया गया था। इनकी हत्या के पीछे दीपा के भाई अनुज गुज्जर का ही हाथ बताया जा रहा था, जिसने अपने एक कजन के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो क्या दीपा और अपने भांजे की मौत का बदला लेने के लिए अनुज ने डॉक्टर दंपत्ति का मर्डर किया था? लेकिन इस केस की जांच में कुछ अलग ही कहानी सामने आई, जो अभी तक सीधे सीधा बदले की भावना से किया गया एक हत्याकांड लग रहा था। दरअसल इसके पीछे लालच से जुड़ी हुई एक गहरी साजिश थी। पता चला कि अनुज गुज्जर शुरू से ही अपनी बहन और भांजे की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन इसके साथ ही उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। उसे शुरू से ही पता था कि दीपा पर डॉक्टर सुदीप किस तरह से पैसा लुटाते थे। वैसे तो दीपा और सुदीप से जुड़े कई सबूत विला में जल चुके थे, लेकिन अनुज के पास कुछ फोटोज और सबूत ऐसे थे जो इन्हें सजा दिलवाने के लिए काफी थे। लेकिन डॉक्टर सुदीप और सीमा को जेल भिजवाकर अनुज का क्या फायदा होता? आखिर बहन की तरह वो भाई भी लालच का ही मारा था। अब अनुज गुज्जर ने इन्हीं सबूतों को दिखाकर डॉक्टर सुदीप और सीमा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और इनसे पैसों की मांग करनी शुरू की। शुरुआत में ही 5 लाख रुपए की मांग की गई, जिसे सुदीप और सीमा ने तुरंत पूरा कर दिया। आखिर उनके भी 2 बच्चे थे। उन्हें पता था कि उनके जेल चले जाने से आखिर इन बच्चों का क्या हाल होगा। ये दोनों भी सजा से बचना चाहते थे, लेकिन अनुज को पैसा देने से अब नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। लालची अनुज को लग रहा था कि वो जब चाहे इनसे जितना चाहे पैसा ले सकता है। उसने कई बार पैसों की डिमांड रखी, जिसे डॉक्टर गुप्ता पूरा करते रहे। कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके वो 50 लाख रुपए तक डॉक्टर गुप्ता से ले चुका था, लेकिन फिर भी उसके पैसों की भूख कम नहीं हो रही थी। जांच में ये भी पता चला कि अनुज गुज्जर शुरू से ही क्रिमिनल माइंड का था। 16 साल की उम्र में वो पहली बार जेल गया था। चोरी, डकैती और हथियार रखने के जुर्म उसके नाम थे। उसके कई जानकार ऐसे थे जो लोगों को डरा धमकाकर वसूली का काम करते थे। डॉक्टर सुदीप से संबंध बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठने के पीछे भी अनुज ही दीपा को बढ़ावा देता था। अब उसकी डिमांड बढ़कर 1 करोड़ रुपए की हो गई थी और इतना ही नहीं, डॉक्टर गुप्ता के हॉस्पिटल को भी अपने नाम करने की बात कहने लगा।
अब उसकी ये डिमांड काफी बड़ी और बचकानी थी। डॉक्टर गुप्ता को भी समझ आ रहा था कि इस तरह से वो कभी भी अनुज के जाल से बच नहीं पाएंगे। इतनी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ उनका सब कुछ पहले दीपा लूट रही थी और अब अनुज उस पर नजरें गड़ाए हुए था। उन्होंने अनुज को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तब अनुज ने अपने एक जानकार बाहुबली से मदद मांगी। उसी बाहुबली से अनुज गुज्जर ने एक पिस्टल भी ली थी जिसे वो सिर्फ धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अनुज ने कई बार डॉक्टर दंपत्ति को फोन करके उनसे बार बार पैसों की डिमांड रखी, लेकिन अब डॉक्टर सुदीप और सीमा ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मामला हाथ से निकलता देखकर अनुज पूरी तरह से बौखला गया था। तब 28 मई 2021 की शाम वो अपने चचेरे भाई के साथ चोरी की बाइक पर निकला। उसने डॉक्टर गुप्ता के घर की रेकी की थी, इसीलिए उसे मंदिर जाने की जानकारी थी। वहाँ से वापस लौटते समय सड़क पर ही उसने उनकी कार रुकवाई और गोली मारकर दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी। जिस हत्याकांड को अभी तक एक भाई का बदला समझा जा रहा था, असल में वो पैसों के लेन देन का मामला निकला। इस पूरी कहानी में एक एक किरदार गलतियों का पुतला था, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं था। डॉक्टर सुदीप, जिन्होंने शादीशुदा होते हुए दीपा के साथ अफेयर किया, बीवी के पता लगने के बाद भी वो दीपा से न सिर्फ मिलते रहे बल्कि अपना शानदार विला भी उसे रहने के लिए दे दिया। दीपा भी अकेली बेसहारा होने का खेल रचते हुए छोटे बच्चे को पालने के नाम पर डॉक्टर सुदीप से पैसे ऐंठती रही। तो वो शराफत से नौकरी करके बेटे को पाल सकती थी, पर उसे तो पैसों का लालच था। सारा भेद खुलने पर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी, कारण वही पैसों का लालच था। डॉक्टर सीमा, जो कानूनी रूप से दीपा से छुटकारा पा सकती थी, वो उसे विला ही नहीं बल्कि सुदीप की जिंदगी से भी बाहर निकलवा सकती थी। लेकिन इसके बदले डॉक्टर सीमा ने जो भयानक कदम उठाया, उसने दीपा के साथ साथ उसके मासूम बच्चे की भी जान ले ली, जिसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। ऐसा करते हुए उसे अपने दोनों बच्चों का भी ख्याल नहीं आया, जो अब अनाथ हो चुके हैं। उधर अनुज, जो बहन और भांजे की मौत का बदला लेने के बहाने अपने ही जेबें भरता रहा, जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसने भी हत्या जैसा कदम उठाया। 4 हत्याएं हुई, 2 लोग जेल में हैं और 2 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। सच में इस कहानी में बड़ों के किए हुए की सजा उन बच्चों को भुगतनी पड़ी है, जिनका असल में कोई कसूर ही नहीं था। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।